हेलो बेटा, स्वागत है आपका नीट बुलेट सीरीज में, जहां हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में यहां समझ रहे हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहां इसमें कवर करेंगे, जिसका आज है लेक्चर नंबर 12, मतलब वीडियो नंबर 12। छोटे वीडियो होते हैं 10-15 मिनट के, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे सीखते हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं वो देखते हैं। इस वीडियो नंबर 12 में हम आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से इंस्ट्रूमेंट। देखो, इंस्ट्रूमेंट में दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पढ़ते हैं, एक होता है वर्नियर कैलिपर और एक होता है स्क्रू गेज। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जाता है और ज्यादातर चांस होते हैं कि वर्नियर कैलिपर से पूछा जाए। हम दोनों ही इंस्ट्रूमेंट को यहां देखेंगे क्योंकि दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, सेम तरीके से रीडिंग कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का हम जानेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम हम क्या रीडिंग मेजर कर सकते हैं, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। वर्नियर कांस्टेंट, लीस्ट काउंट एक इन जनरल टर्म है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बात कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है वर्नियर कैलिपर के लिए, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ये जो MSD है, मेन स्केल डिवीजन की लेंथ है। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ क्या होती है, देखो बेटा, ये हमारा मेन स्केल है जो ऊपर वाला स्केल है, और एक छोटा स्केल इसके साथ अटैच किया जाता है जो कि मूवेबल होता है, जिसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। जो फिक्स स्केल होता है वो मेन स्केल हो गया। इस मेन स्केल के ऊपर बहुत सारे ऐसे डिवीजन बने हुए हैं, तो इसके एक डिवीजन की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे 1 MSD। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में बराबर 10 डिवीजन बना के रखे जाते हैं। तो 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm का एक मेन स्केल डिवीजन होता है। वो क्वेश्चन में चेंज भी कर सकता है। नीचे वर्नियर स्केल है, इसमें बेटा 10 डिवीजन बनाए गए हैं। अब ये 10 डिवीजन कितने लेंथ के इक्वल है, उसके बेसिस पर वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ चेंज होती है। एक डाटा क्वेश्चन में हमेशा दिया जाता है, जैसे यहां पे स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए होता है कि हम क्या करते हैं, ऊपर के 9 डिवीजन काउंट करते हैं। तो एक डिवीजन 1 mm, तो 9 डिवीजन 9 mm हो गया। उस 9 mm के बराबर 10 हिस्से कर दिए। तो देखो, एक हमेशा एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कितने मेन स्केल डिवीजन कितने वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। यहां से हम हमेशा 1 VSD की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो और इस फॉर्मूले में रख देते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD इसमें रख देंगे, MSD के टर्म्स में सोल्व करेंगे, लीस्ट काउंट मिल जाएगा। और 1 MSD तो हमें दिया होता है, नहीं भी है तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम होता है 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में ऐसा होता है। ठीक है, क्या लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। फिक्स मेथड है, एक डाटा देगा, वहां से 1 VSD निकालना है, उसके बाद 1 VSD को इसमें पुट कर देना है, सोल्व करके आंसर निकाल लेना है, लीस्ट काउंट। नेक्स्ट आता है, अब इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, इस वर्नियर कैलिपर से कोई भी मेजरमेंट कैसे लेंगे। तो देखो, यहां मेजरमेंट, दो मेजरमेंट लिए जाते हैं। एक लिया जाता है कि जो मेन स्केल पे बहुत सारे डिवीजन है, इनमें से कौन सा डिवीजन होगा, उसको हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग, MSR। और ऐसे ही वर्नियर स्केल के बहुत सारे डिवीजन में से कौन सा डिवीजन हमें लेना है, वो कहलाता है VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमारा रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग सीधा सीधा, वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। अब ये MSR क्या चीज है, देखो यहां बहुत सारे डिवीजन हैं और नीचे ये हमारा वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल में एक डिवीजन होता है जीरो मान, सबसे पहला जो डिवीजन होता है जीरो होता है, जीरो। तो इस जीरो से जस्ट लेफ्ट साइड मेन स्केल का जो डिवीजन होगा, देखो ये कोई भी डिवीजन जीरो से एक ना एक डिवीजन जस्ट पहले होगा इससे। तो वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले, जस्ट लेफ्ट साइड जो मेन स्केल का डिवीजन है, उसको हम बोलेंगे MSR। यहां पे ये है MSR। यदि काउंट करोगे तो ये आएगा, देखो 5 ये हो गया, 6 7 8, 8th डिवीजन मेन स्केल का MSR हो गया। एक डिवीजन 1 mm, तो 8 डिवीजन 8 mm हो गया MSR। ऐसे दूसरा मेरे को VSR कैसे काउंट करना होता है, देखो यहां बहुत सारे डिवीजन है। यदि आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये डिवीजन ऊपर वाले किसी के साथ कंसाइड नहीं है, देखो कोई भी डिवीजन कंसाइड नहीं है। एक ऐसा डिवीजन होगा जो एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा होगा, ये भी एक दूसरे से कंसाइड नहीं हो रहे, ये वाला जो डिवीजन है एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है।
इसे हम बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ये काउंट करो, ये कौन सा है, तो 4 के बाद 5 6, छठा डिवीजन वर्नियर का जो है यहां पे वीएसआर है। फॉर्मूले में रख दो एमएसआर प्लस वीएसआर इंटू लीस्ट काउंट। इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मान लो यहां दे रखा है 0.1 mm, या फिर निकाल सकते हैं जैसे मैंने बताया। इस तरीके से वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कुछ भी इसमें खतरनाक नहीं होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, यहां पर कई बार क्वेश्चंस में जीरो एरर के भी जिक्र कर देता है। देखो जीरो एरर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के जो जबड़े होते हैं, जबड़े इन द सेंस, देखो इंस्ट्रूमेंट में आपको दिखाऊं वर्नियर कैलिपर, तो कुछ इस तरीके का होता है जिसके जबड़े होते हैं। इस जबड़े को खोल के कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेजर करना होता है उसको इस जबड़े में फंसाया जाता है और टाइट कर दिया जाता है। तो यदि मैं जबड़े में कुछ भी नहीं रखता हूं तो उस समय नॉर्मली हमारा जो रीडिंग है वो होना चाहिए इस तरीके से, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो कोइंसाइड करने चाहिए। यदि ये कर रहे हैं, जीरो जीरो एकदम मैच कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है उस समय जीरो से जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इट मींस इट हैज जीरो एरर। अब जीरो एरर दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव, उसके लिए तरीका होता है बेटा, यदि मेन स्केल के जीरो से आगे है वर्नियर का जीरो, वर्नियर का जीरो आगे चला गया, राइट साइड है मेन से, तो हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर है। और यदि मेन स्केल से पीछे चला गया वर्नियर का जीरो, तो हम कहेंगे कि निगेटिव जीरो एरर है। अब बात आती है कितनी जीरो एरर है। देखो कितनी की बात यह है कि आप जो भी जीरो एरर के केस में रीडिंग है वो निकाल लो। मतलब जब जबड़े में कुछ भी नहीं रखा है उस समय जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होगी वो ही उसका जीरो एरर होगा, कि भाई जीरो के टाइम में ये इतना रीडिंग दे रहा है, ये इसका जीरो एरर है। जैसे ये वाला केस देखो, यहां पे रीडिंग निकालेंगे मेन स्केल, देखो वर्नियर के जीरो के जस्ट बाजू में ये है एमएसआर, वो तो जीरो है। वीएसआर देखो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा कंसाइड कर रहा है, तो 4 यहां हो गया वीएसआर। तो एमएसआर प्लस वीएसआर इंटू लीस्ट काउंट, इस तरीके से हम इसका एरर निकाल लेंगे। ऐसे ही निगेटिव जीरो एरर निकालते हैं। निगेटिव जीरो एरर में क्या होता है कि जो वर्नियर का जीरो है वो पीछे चला गया, अब यहां जीरो है वर्नियर का और यहां मेन का जीरो है। तो यदि मैं एमएसआर की बात करूं तो एमएसआर क्या होता है, वर्नियर के जीरो के जस्ट पहले, जस्ट लेफ्ट जो मेन स्केल की रीडिंग है। अब वर्नियर के जीरो के जस्ट लेफ्ट में तो कोई रीडिंग ही नहीं है, जीरो से शुरू हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में खुद से यहां एक रीडिंग बनाते हैं, और जैसे एक डिवीजन आगे 1 mm है तो एक डिवीजन पीछे -1 mm हो जाएगा। तो यहां एमएसआर हो जाएगा -1 mm, वीएसआर काउंट करेंगे और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा। अपने आप ही देखो लीस्ट काउंट माइनस का आ जाएगा। अब ये तो हो गया, सॉरी लीस्ट काउंट बोल रहा हूं मैं, जीरो एरर माइनस का आ जाएगा। अब ये तो हो गया जीरो एरर निकालना। अब जीरो एरर फाइनल रीडिंग से रिमूव कैसे करते हैं, तो ट्रू वैल्यू निकालना है ना, ट्रू वैल्यू। तो उसका तरीका होता है कि हमने जो मेजर्ड वैल्यू लिया है, जो हमने रीडिंग निकाला है, उसमें से जीरो एरर को माइनस कर दो, उसमें से जीरो एरर को हमेशा क्या कर दो, माइनस कर दो। इस तरीके से फाइनल सही आंसर हमें मिल जाएगा। बेटा ये जब माइनस कर रहे हैं तो याद रखना विद साइन, पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव की वैल्यू रखना, निगेटिव जीरो एरर है तो जीरो को निगेटिव का लिखना, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। तो आपको हमेशा माइनस करना है विद साइन, ठीक है। ये तरीका है सही वैल्यू निकालने का। सेम यही केसेस होते हैं स्क्रू गेज के अंदर। स्क्रू गेज में क्या होता है, क्वेश्चंस अभी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना। स्क्रू गेज में क्या होता है, यहां पर मेन स्केल रीडिंग जो है ऐसे अंदर छुपी होती है। जैसे इस स्क्रू को ऐसे घुमाया जाता है तो धीरे धीरे मेन स्केल रीडिंग बाहर निकलने लगती है, ठीक है। यहां एक टर्म डिफाइन की जाती है पिच। देखो पिच कैसे डिफाइन किया जाता है, हमारा जो सर्कुलर स्केल है इसको पूरा एक चक्कर घुमाओ, पूरा एक रोटेशन, मतलब जहां से शुरू किया वहीं वापस आ गया, पूरा एक चक्कर हो गया। तो एक कंप्लीट रोटेशन में मेन स्केल पे जितना डिस्टेंस वो आगे मूव करेगा वो कहलाता है पिच, ठीक है। और तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये क्या है सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये जो इसकी टोटल सरकमफेरेंस है 2 पाई आर,
इस 2 पाई आर में बराबर बराबर खाने बना दिए मैंने। अब वो 100 डिवीजन बना देते हैं, कभी 50 डिवीजन बना देते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक पूरे चक्कर में एक पिच के बराबर चलेगा, तो एक डिवीजन में कितना चलेगा, एक पिच के बराबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। 100 डिवीजन किए तो 1/100, 50 किए तो 1/50, इस तरीके से हमारा यहाँ पे लीस्ट काउंट आ जाएगा। रही बात रीडिंग की, तो रीडिंग के लिए जैसे वहां मेन स्केल रीडिंग होती है, यहां भी मेन स्केल रीडिंग होगी। कैसे लेंगे मेन स्केल रीडिंग? देखो मेन स्केल लेने का तरीका ये होती है रेफरेंस लाइन, जो हमारा सर्कुलर स्केल से अंदर से जो डिवीजन बाहर निकलते हैं मेन स्केल वाले, उस पे ये वाली जो लाइन होती है इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। इस लाइन के साथ जो सर्कुलर डिवीजन मैच कर रहा है, देखो सर्कुलर पे बहुत सारे डिवीजन है, तो ये देखो 39th वाला मैच कर रहा है, तो ये हमारा सॉरी मेन स्केल की बात करें तो ये जो रेफरेंस लाइन है इसमें ये जो डिवीजन बने हैं ये है मेन स्केल, माफ करना, ये है मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल का 0 1 2 जितने डिवीजन मेन स्केल के दिखाई दे रहे हैं बाहर काउंट कर लो, वो हमारा एमएसआर हो जाएगा। दूसरा होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो इस रेफरेंस लाइन से जो डिवीजन सर्कुलर स्केल का कंसाइड कर रहा है ये हो जाएगा सीएसआर, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो यहां सीएसआर हो जाएगा 39, एमएसआर हो जाएगा 2 mm। तो देखो एमएसआर हो जाएगा 2 mm, सीएसआर हो जाएगा 39, लीस्ट काउंट इसका 0.01 है, रख दो, सोल्व कर लो, आंसर आ गया। तो रीडिंग निकालना बहुत ही आसान है। चलो अब इसके क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, वो करते हैं। 2026 का क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, बोला 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहे हैं, मतलब 20 वीएसडी जो है वो 16 एमएसडी के बराबर है। मैंने क्या बताया था, क्या निकालते हैं यहां से हमेशा 1 वीएसडी, ये आ जाएगा 16/20 एमएसडी, ये आ जाएगा। अब बोल रहा है ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 mm, जो मेन स्केल डिवीजन है हर एक डिवीजन 1 mm का है, हर एक डिवीजन। ठीक है, ये 1 वीएसडी आ गया। बोला क्या, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बताओ। लीस्ट काउंट होता है 1 एमएसडी में से माइनस कर दो 1 वीएसडी, तो 1 एमएसडी में से माइनस कर दो 1 वीएसडी, लिखो 16/20 एमएसडी। एलसीएम लोगे 20, एलसीएम आ जाएगा 20 माइनस 16 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 20 इंटू एमएसडी। तो अब बताओ ये क्या आंसर आ गया, 4/20, और 1 एमएसडी यहां 1 mm है, 4/20 मतलब 2/10, 2/10 मतलब 0.2 आ जाएगा, 0.2 mm, 0.2 mm, 0.2 mm। तो सेंटीमीटर में लिखेंगे 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर इज द आंसर, 0.02 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये 26 का क्वेश्चन देखो डायरेक्ट। 25 में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, यहां से 25 में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ें, जस्ट वीडियो को पॉज करें, एक बार पढ़ें, एक बार सोल्व करने की कोशिश करें, समझे पूरा थ्योरी मैंने बताया, एक बार सोल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं सोल्व करवाता हूं। ठीक है, ट्राई कर लिया, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, नहीं किया तो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। अब मैं समझाता हूं, देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम नहीं है, ये मैंने जस्ट खुद से मैंने आपको ये डायग्राम दिया ताकि आपको समझा सकूं चीजें, ध्यान से देखना। बोला कंसीडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसके डायमीटर को कंसीडर कर लो, बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। एक डाटा दे दिया 10 वीएसडी 9 एमएसडी के बराबर होता है, ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का डाटा होता है। तो यहां से 1 वीएसडी आ गया 9/10 एमएसडी। ठीक है, और बोला है द लीस्ट डिवीजन इन मेन स्केल इज 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर पे है, दैट इज 1 एमएसडी। एक मेन स्केल डिवीजन ही तो होता है, तो यहां एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा लीस्ट काउंट होगा 1 एमएसडी में से 1 वीएसडी माइनस कर दो, 1 वीएसडी हो जाएगा 9/10 एमएसडी। एलसीएम लोगे 10 माइनस 9 1/10 एमएसडी, एमएसडी होगा 0.1 सेंटीमीटर, रख दिया, तो ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा लिस्ट काउंट आ गया। अब आगे बोल रहा है
and the zero of vernier scale is at 0.1 centimeter when jaws of vernier caliper are closed. जबड़े जब बंद हैं तरीके से जीरो से जीरो कोइंसाइड होना चाहिए था, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए था, बोला नहीं, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के पहले डिवीजन मतलब 0.1 सेंटीमीटर से कोइंसाइड है। तो ये जो मतलब वर्नियर का जीरो 0.1 सेंटीमीटर आगे है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सीधा 0.1 से कोइंसाइड हो रहा है, मतलब इसमें 0.1 सेंटीमीटर की एरर है। देखो वर्नियर जितना आगे मूव करेगा वो डिस्टेंस, अब सोचो जीरो से जीरो कोइंसाइड करता है तो जीरो एरर होता है, ये आगे चला गया कितना 0.1 सेंटीमीटर, मतलब जब जीरो होना चाहिए था तब ये 0.1 सेंटीमीटर एरर दे रहा है। तो सीधा सीधा ये पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर की, 0.1 सेंटीमीटर की। आप फॉर्मूले से कैलकुलेट भी करना चाहोगे तो इसकी रीडिंग लोगे तो एमएसआर तो क्या आएगा, वर्नियर के जीरो के जस्ट लेफ्ट, अब वर्नियर का जीरो तो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो अब ऐसे सिचुएशन में ये ही पहला ही डिवीजन एमएसआर हो जाएगा, एक एमएसआर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन वीएसआर क्या हो जाएगा, जीरो, वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड मतलब 1 कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वीएसआर यहां 1 हो जाएगा। तो आप उस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो एरर जो है वो यही आएगा, बल्कि जब एग्जैक्ट कोइंसाइड करने का केस है ना, तब तो आप सीधा सीधा वर्नियर का जीरो कितना आगे मूव हुआ है वो ही उसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, यदि डायरेक्ट कोइंसाइड कर रहा है तो। अब इसके बाद आगे बढ़ो, इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर दे रखा है ये एमएसआर, अब जब रीडिंग मेजर कर रहा है तो एमएसआर है 5 सेंटीमीटर, मैंने कहा ठीक है, एंड नंबर ऑफ कंसाइडिंग वर्नियर कैलिपर बोला 8th डिवीजन कंसाइड कर रहा है वर्नियर कैलिपर का, मतलब वीएसआर जो है वो 8 है, वीएसआर क्या है 8 है, तो बोला कि द मेजर डायमीटर आफ्टर जीरो करेक्शन, पहले तो रीडिंग निकालो, रीडिंग क्या आएगी, पहले तो रीडिंग निकालो बाद में फिर करेक्शन करेंगे। रीडिंग क्या है, एमएसआर प्लस वीएसआर इंटू लीस्ट काउंट, बताओ एमएसआर 5 सेंटीमीटर, वीएसआर 8 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो ये आ गया 5.08 सेंटीमीटर, ये तो रीडिंग मेजर की है, 5.08 सेंटीमीटर रीडिंग तो हमने मेजर किया है। अब बात करते हैं ट्रू वैल्यू, फाइनल ट्रू वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी मेजर्ड वैल्यू 5.08 में से माइनस कर दो जीरो एरर 0.1 की, 5.08 में से 0.1 माइनस करोगे तो ये आएगा 4.98 सेंटीमीटर, 4.98 सेंटीमीटर इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, इसमें आपसे रीडिंग भी निकलवा ली, जीरो एरर भी निकलवा लिया और ये भी निकलवा लिया, लीस्ट काउंट भी, सारी चीजें निकलवा ली। वर्नियर कैलिपर में इससे ज्यादा क्या ही पूछ सकता है। इससे पहले 2024 का देखो, 2024 का क्वेश्चन देखो, बोला एक वर्नियर कैलिपर है, डाटा देखो, जब भी ये डाटा देगा क्वेश्चन में हमेशा बोला n+1 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के, n+1 VSD बराबर है n डिवीजन मेन स्केल के NMSD, ठीक है। क्या निकालते हैं यहां से, एक VSD की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ गई, n/n+1 टाइम्स ऑफ MSD, ठीक है। एक MSD भी दे रखा है, एक MSD जो है वो दे रखा है 0.1 mm, ठीक है। वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट, वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में बताना है, तो देखो एक MSD mm में दिया ना, इसको सेंटीमीटर में लिख लो, सेंटीमीटर के लिए 10 से डिवाइड कर दिया, ये सेंटीमीटर आ गया। लीस्ट काउंट क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस करोगे, कर दो, एक MSD में से माइनस करोगे n डिवाइड बाई n+1 MSD, LCM आ जाएगा n+1, MSD दोनों से कॉमन ले लिया तो ये आ गया n+1 -n और MSD कॉमन ले लिया तो ये देखो n तो कट गया, तो ये आ गया 1/n+1 इंटू MSD, ठीक है। तो रख दो MSD की वैल्यू ये 0.01 को लिख सकते हैं 1/100 सेंटीमीटर, ऑप्शन के हिसाब से देखो
तो यहां रखोगे तो ये आएगा 1/100, तो ये आ गया, और n+1 ये हो गया 1/n+1, और इसको रख दिया 1/100, तो आ गया 1/100 n+1। देखो 4, ये क्वेश्चन देखो। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, एक स्क्रू गेज का और करा देता हूं, फिर होमवर्क में दूंगा। बोला स्क्रू गेज है जिसका लीस्ट काउंट हमें दे रखा है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.01, जो कि होता है पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब बोला देर आर 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन, देन पिच क्या होगा, ये लो भाई, तो पिच इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, दैट इज 50, तो ये आएगा 0.50 mm, 0.50 mm, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आंसर मैंने लगा रखा है, एक बार जरूर सोल्व करना दोनों क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, दिस इज एनबीएस नंबर 12, और इसके बाद बहुत सारे अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे 1 by 1 में एनबीएस में, सारे लगातार फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।